ये नमक लिया और आपने इसको डाला, वी कैन पुट मोर। इफ़ यू सी, नमक पूरा का पूरा डायरेक्टली नीचे चला गया। Hello and welcome everyone to the SSC Excel Science channel. We hope and we pray that you all are healthy, happy and hearty. Dig into the small revision of what all we have done till now. What is matter? Matter is anything and everything that is surrounding us. Then what is this classification? There are two broad classification. One is your modern one and one is your previous classification. That is your classical one. Classical one says that matter is made of Panchtattva, that is your 5 elements, and modern classification says that matter is actually made up of your physical and your chemical properties, or consists of your physical and your chemical properties. Okay, so now moving further. Okay, so हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर क्या है. नाउ व्हाट अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर किससे बना हुआ है, उसका अंदर से कैसा है वो. आइस ब्रिक की तरह दिखता है, आइसक्रीम ब्रिक की तरह, या फिर कुछ पार्टिकुलेट है जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स, नमक के पार्टिकल्स, या फिर आपके कुछ भी और जो कि पार्टिकल जैसा दिखता हो, या कोई थर्ड या फोर्थ टाइप. सो जो हमारे क्लासिकल स्कूल ऑफ बिलीव्स हैं वो यूज टू बिलीव कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो लॉग ऑफ वुड की तरह या आइस ब्रिक की तरह हो सकता है मैटर, या फिर ऐसे पार्टिकल नेचर का हो सकता है. सो पता कैसे करें कि उसका नेचर कैसा है. नेचर से मतलब कि अंदर से मैटर कैसा दिखता है, तब दिखेगा, पता लगेगा कि कैसा दिखता है, तभी उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं ना, कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं. राइट. ओके, तो अब कैसे पता करें. कैसे पता करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो व्हाट वी कैन डू इज़, आप सिंपल एक ग्लास पानी लो, ठीक है, आपने उसको यहाँ तक भरा, उसमें आपने पुटअप किया, कुछ भी पुटअप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू मेक लेमनेड, है ना, शिकंजी तो सब बनाते हैं. वी कैन पुट शुगर और यू कैन पुट एनी थिंग which is particulate, your salt, I mean not particulate, any kind of another matter into the existing matter, that is your water. तो जब आप इसमें कुछ डालोगे तो अगर what the results are you getting उस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअली में इसका आंसर क्या है. जब आप मिलाते हो कभी भी पानी में नमक या फिर चीनी, तो आप देखते हो कि अगर लेवल यहाँ पर है पानी का तो यहीं पर ही रहता है. ऐसा नहीं होता है कि पानी या चीनी डालने पर वो यहाँ पर आ गया हो, है ना. तो इससे क्या पता लगता है कि जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है. अगर लॉग ऑफ वुड जैसा होता तो अगर आप पानी के ऊपर कुछ भी सॉल्ट या शुगर या कोई भी सेकेंड मैटर डालते तो उसका वॉल्यूम बढ़ता ना, टुगेदर, ऑल टुगेदर. मतलब यहाँ पर आना चाहिए था, जब आपने शुगर या सॉल्ट मिलाई तो यहाँ पर आना चाहिए था, बट इवेंचुअली आया कहाँ पर, उसका वॉल्यूम उतना ही रहा. तो उससे हमें क्या पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल इवन आई कैन शो यू कि हमारे पास ये ग्लास ऑफ वाटर है. ओके, वी हैव दिस सॉल्ट, हमने डाला. यू नीड टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, ऑल्दो आई विल शो यू अगेन. डालते ही सारा का सारा जो सॉल्ट है वो नीचे आ गया है ना. इससे क्या पता लगता है वो मैं बाद में बताऊंगी. नाउ व्हेन यू मिक्स इट टुगेदर यू कैन सी आई हैव नॉट मिक्स्ड इट, इसका यहाँ पर है लेवल. अब मैं जब इसको मिक्स कर रही हूँ इससे भी पता लग जाएगा कितना शुद्ध नमक है ये. Okay, so it has almost mixed. You can see still it's stilling. The level is here only, although it is mixing. अभी भी लेवल उतना ही है. अभी मैं इसमें 1 चम्मच और भी डालूंगी तब भी लेवल इतना ही रहेगा. ठीक है, तो कुछ तो इसके अंदर होगा ना स्पेस, जहाँ पे जो आप ऊपर से कुछ भी डाल रहे हो, आप चीनी डाल रहे हो, कुछ और डाल रहे हो, जो मिलके इसी के अंदर वो मिल रहा है पूरा का पूरा, लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, उसका लेवल उतना का उतना ही रहता है ना. So what does it tell us? That the nature of the matter is of particulate nature. That is, जो मैटर है वो ऐसे छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है, रादर एक प्रॉपर स्ट्रेट ब्रिक की तरह नहीं है वो. ठीक है, अब
ये तो पता लग गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये पार्टिकल कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, या एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये कैसे पता लगेगा, है ना। सो अब इसके लिए कैसे पता लगा सकते हो, यू कैन डू अनदर एक्सपेरिमेंट, यू कैन यूज़ पोटेशियम पर मैंगनेट। वो तो नहीं होगा नॉर्मली सबके पास, तो कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ डिटॉल। वो भी आपको दिखा देते हैं हम कि बट इवेंचुअली जो आपको रिजल्ट्स पता लगेंगे वो स्मेल से पता लगेंगे। इट इज़ वेरी विजुअल एक्सपेरिमेंट। आपको स्मेल से पता लग जाएगा कि पार्टिकल अभी भी प्रेजेंट है नहीं, सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ शोइंग यू। करना क्या है, आप एक बाल्टी पानी लो, ठीक है, और उसमें बहुत छोटा सा, यू कैन टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल उसमें डालो। जब आप डालोगे तो आपको जब उसको मिलाओगे तो पूरे की पूरी बाल्टी में आपको उस डेटॉल की स्मेल आएगी। इससे क्या पता लगता है कि 1 या 2 ड्रॉप में इतने सारे पार्टिकल्स थे, जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स में टूट कर पूरा का पूरा जो पानी था आपका उसमें डिजॉल्व हो गए और उसकी स्मेल आ रही है आपको, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि उस पर्टिकुलर 1 या 2 ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे। अब और उसको पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पूरी बाल्टी में से फिर से कुछ 3 या 4 ड्रॉप्स ही लो, या फिर कुछ पर्टिकुलर 1 गिलास आप पानी ले सकते हो, ठीक है, और एक पूरी भरी हुई प्लेन बाल्टी फिर से लो जो कि प्योर वाटर है, उसके अंदर वो 1 गिलास पानी पहले वाली बाल्टी से दोबारा डालो, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे कि तब भी उसमें डिटॉल की स्मेल आ रही होगी। ऐसे ही आप 3-4 बार रिपीट करोगे तब भी आपको डिटॉल की स्मेल आएगी। व्हाट इट शोज कि जब आपने मल्टीपल लेवल पर डाइल्यूशन किया, कि ये पूरा भरा हुआ था, उसमें आपने डाला कितना 2 to 3 ड्रॉप्स, उसके बाद ये आपका फाइनल बनकर जो आया, इसमें से आपने फिर से 1 गिलास लिया और दोबारा से उसको डाइल्यूट किया न्यू फ्रेश में डाल के, तब भी इतने बार मल्टीपल डाइल्यूशन करने पर भी आपको लास्ट 5-6 तक भी स्मेल आ रही है। और इनिशियली हमने कितनी ड्रॉप्स ऑफ डिटॉल लिए, सिर्फ 2 या 3। तो इतना 2 या 3 ड्रॉप्स को इतना मल्टीपल डाइल्यूशन करने पर भी उसकी लास्ट तक भी स्मेल आ रही है। व्हाट इट शोज कि 1 या 2 ड्रॉप में कितने फ्रैक्शंस, कितने मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप में, कि वो इस मल्टीपल लेवल पर भी इसका इफेक्ट शो कर रहा है ना। सो द आंसर टू दिस इज दैट द पार्टिकल्स are very small in a small drop or in a small particle of potassium permanganate or any other small little piece। जो अगर आप सैंड का भी इतना सा पार्टिकल आपको दिखता है, उसमें भी मल्टीपल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जो हमें विजिबल आई से नहीं दिखते हैं, बट इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ इट। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस पार्टिकल्स की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली उनके लिए जो अपना साइंस में कुछ करना चाहते हैं, खासकर केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, या कोई साइंटिफिक अप्रोच अपनी ठीक करना चाहते हैं। वाई सो, देखो आपको कहने में या देखने में तो सिर्फ बहुत सिंपल सी, जब हम अभी पढ़ेंगे तो आपको सिंपल सी लग रही होंगी, ये लग सकती हैं, बट जब आप इसको बहुत अच्छे से और तरीके से समझ जाओगे, उसके बाद व्हेन वी विल प्रोसीड विद द स्टेट्स ऑफ मैटर, यू विल अंडरस्टैंड कि आप खुद स्टेट्स ऑफ मैटर बना सकते हो सिर्फ इनको समझ कर, ठीक है। तो वी विल नॉट बी डूइंग ये सॉलिड है, लिक्विड है, नो। हम अजम्पशंस या हाइपोथेसिस लेंगे, जैसे साइंटिस्ट लेते हैं कि अच्छा हमने पढ़ लिया ये स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की पढ़ ली है, नाउ वी शैल मेक द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम खुद बना सकते हैं, एंड वी कैन मेक मच मोर देन 7। दैट इज वाई जिसने बहुत अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा होगा उसने ही मल्टीपल स्टेट्स ऑफ मैटर निकाली है, कि कहाँ हम सिर्फ 3 पढ़ते थे और आज की डेट में मोर देन 22 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट एंड मेनी मोर विल कम। ओके, सो वो कैसे जनरेट हो रही है, कैसे आ रही है, वो यहीं से आ रही है। द बेसिक लाइज हियर। ओके, सो अब सबसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इससे पहले हम ना एक ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक एक्सपेरिमेंट से ही तीनों को समझेंगे। ओके, तो हमने क्या किया था, दिस इज योर वाटर। ओके, अब सबसे पहले तो मेरे को ये आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो पानी आपको दिख रहा है ऐसे, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये सारे पार्टिकल्स आपस में, ये हमने मान लिया, लेट मी टेक यू बैक, मैंने ये तो मान लिया कि पार्टिकल से बना हुआ है, बट डू यू हैव एनी आंसर कि ये ऐसे साथ साथ में क्यों है, या अगर दूर दूर भी है, इतने इतने दूर भी है, तो इतने इतने दूर पर क्यों है। देयर मस्ट बी समथिंग बिटवीन देम ना, जो इतना डिस्टेंस पे उनको रख रही है, या वो कलेक्टेड हैं। ओके,
सो विच मीन्स देयर लाइज वन क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर. सो आपने पानी लिया, ये नमक लिया और आपने इसको डाला. वी कैन पुट मोर. इफ़ यू सी, नमक पूरा का पूरा डायरेक्टली नीचे चला गया. अनटिल अनलेस मैं उसको मिला रही हूँ वो डायरेक्टली नीचे गया है. वाई सो? क्योंकि पानी के अपने अंदर कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है, जब मैं ऊपर से स्टर करती हूँ या करूँगी तो वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मैं जब स्टर कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई फोर्स लगा रही हूँ या एनर्जी दे रही हूँ. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं, जो आपस में पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं, उनको जब हम एनर्जी या फोर्स देते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, ये टूटती है. तभी दूसरा कोई भी पार्टिकल, चाहे आप चीनी मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, सैंड मिला रहे हो, उसके अंदर आके मिल पाता है. ओके, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैटर है जो, और जो दूसरा मैटर है, फॉर एग्जांपल पानी एक मैटर हुआ और नमक दूसरा मैटर हुआ. ओके, दोनों की रिस्पेक्टिवली अपने पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जब उसके खुद के पार्टिकल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे तभी वो दूसरे के साथ जाके जुड़ सकता है. ओके, सो व्हाट इट टेल्स अस that particles of matter have force of attraction between them. First point. Okay. Second, अब जब मैंने इसको ऐसे मिलाया, ये सारी की सारी मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ इन अ वे बाय स्टीयरिंग दिस थ्रू फोर्स. यू कैन से फोर्स, यू कैन से एनर्जी, एनीथिंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जैसे पहले बताया था कि उसकी वॉल्यूम उतनी ही रहती है. वॉल्यूम उतनी ही कैसे रहेगी, मतलब कि मेरे पास एक स्पेस थी, उसमें मैंने कुछ और मिला दिया और वो ऊपर से उसकी वॉल्यूम भी नहीं बढ़ी. इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह में ही और जगह थी कुछ और के सामान के आने के लिए, तभी वो उसमें समा सकता है. विच मीन्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस हैं, तभी दूसरा पार्टिकल उसके अंदर आके मिल पा रहा है. What it suggests is that the particles of matter have spaces between them. अगर स्पेसेस होती ही नहीं तो दूसरा जब पार्टिकल ऑफ मैटर उसके ऊपर आता तो या तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती, ठीक है, या उसमें वो आ ही नहीं पाता. अगर वो आ रहा है और बिल्कुल प्रॉपरली मिक्स हो रहा है, एज यू कैन सी इट हैज़ बीन मिक्स प्रॉपरली, और उसकी वॉल्यूम बिल्कुल उतनी की उतनी है, विच मीन्स कि उस पर्टिकुलर प्रेजेंट पार्टिकल में ही बहुत एक्सेसिव स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट है कि वो दूसरे पार्टिकल को डिसॉल्व कर पा रहा है. ओके, नाउ द थर्ड इज कि अब आपने देखा, मैंने आपसे बोला कि एक पार्टिकल ऑफ मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर को डिसॉल्व कर रहा है, मिल रहा है आके विच मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग. अगर आपका ये वाला पार्टिकल ये आपका पानी है, ठीक है, ये एक पोजीशन पर है. ओके, अब मैंने इसमें जब नमक मिलाया ऊपर से, जब वो नीचे भी आके मिल गया, इसके बीच बीच में आके मिला है, तो आके जब मैं मिला रही हूँ तो कैसे मिल रहा है, वो नीचे से ऊपर आके वो मूव कर रहा है ना. अगर वो मूव नहीं करता तो मिलता कैसे. कुछ और एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे खाने की. किचन तो वहाँ है और मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, तो कैसे आ रही है वो. जो एयर आपका एक मैटर है, एयर इज योर मैटर, जो एयर आपका एक मैटर है, उसके बीच में आपके खाने के पार्टिकल्स मिलकर डिफ्यूज होकर मुझ तक पहुंच रहे हैं मतलब दे आर ट्रैवलिंग. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग. एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं और फूड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, विच मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. नॉट ओनली दे आर मूविंग with respect to each other, that is, for example, if you have this water molecule, not only it is moving with respect to this, but also this particle itself is moving on its own space. मतलब अपने रिस्पेक्टिव पोजिशन पर भी वो हमेशा हर वक्त मूव कर रहा है. ओके, सो these are the three things. तो what are the characteristics of particles? First is that particles of matter have forces between them. The second is that the particles of matter have spaces between them, and the third is the particles of matter are continuously moving. अब इसको और कैसे कैसे आप प्रूव कर सकते हो. देखो, particles of matter have force of attraction between them. This तो we have understood well कि एक पर्टिकुलर मैटर का, वाटर का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी वो जुड़े हुए हैं, जिसको हम जिसको हम कोहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर मैटर की अपने पार्टिकल्स के साथ होती है, ठीक है.
अब वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट मैटर पर, उसी से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जनरेट होती हैं. ओके, तो दिस वन हिंट है. सेकेंडली स्पेस इज बिटवीन देम, हमने आपको बता दिया. यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल, चाहे वो खाने का हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल आप पानी में इंक ड्रॉप करते हो या कुछ कलर ड्रॉप करते हो, तो या हनी ड्रॉप करते हो. ठीक है, तो कैसे वो ट्रैवल करके पूरा मिल जाता है. अगर वो ट्रैवल नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा, विच मीन्स इट इज मूविंग. ओके, एंड इवेंचुअली वो मिल रहा है, इसके मतलब उसमें स्पेसेस हैं. सो हेंस प्रूव्ड दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट, दैट इज वी विल मेक द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे बन सकती हैं यूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, दिस कुड बी वन ऑफ द स्टेट्स कि आपने पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपके ये हैं. I know this is almost seems to be impossible, but nothing is impossible when it comes to science. कुछ भी हो सकता है कैसे भी. तो ये जो बहुत दूर 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 थे, इसको आप जो बहुत एक्साइटेड स्टेट पे थे, आपने इसकी एनर्जी को एकदम मिनिमम कर दिया. और यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, पार्टिकल्स की मैक्सिमम है. ठीक है, ये दीज आर योर 6 स्टेट. ऐसे एक और भी स्टेट्स हो सकती है. मैनी 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 स्टेट्स कैन बी डिस्कवर्ड लाइक दिस. तो हमने सिंपली, अगर आपने देखा